हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं? दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ऑन लाइव। सो मैं आर यू ऑडिबल? आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आर यू ऑडिबल? सो दोस्तों, ये मेरा चैनल है। जब मेरा चैनल आप देखते ही हो, मार्केट मिस्ट्री चैनल है, जिसपे मैं फाइनेंस के जनरली वीडियो डालता रहता हूँ, जिससे बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, चाहे फिर होम लोन हो या माइक्रो फाइनेंस हो, स्टॉक मार्केट हो या इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंड हो। तो ये सारी वीडियो मैं उधर डालता रहता हूँ। आपने शायद विजिट नहीं करा हो अभी तक, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। चैनल का नाम है मार्केट मिस्ट्री। ठीक है। और तो आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं और हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल चैनल है, ब्लॉग। यहाँ मैं अपने पर्सनल चीजें डालता हूँ, ब्लॉग और डालता हूँ। और कोई भी पर्सनल बात जानने की कोशिश करते हैं लोग, तो वो मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ सबको। सो दोस्तों, फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पे लाइव आया हूँ, तो कैसा एक्सपीरियंस है मैं समझ पा रहा हूँ। कोई अगर मुझे सुन पा रहा हो तो प्लीज हमें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम वो सारी बातें करेंगे कि क्या एक मार्केट में चलता रहता है, सारी चीजें पर्सनल है जो हम अपने उस चैनल पे नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे मैं सारी एजुकेशनल वीडियो देता हूँ, आपको ट्यूटोरियल देता हूँ। मैं आपको हर एक चीज वो सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक विजन है जो मैं उस चैनल पे हमेशा रखता हूँ, और मैं आपको यहाँ पे भी बता सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे लोग फाइनेंशियल अवेयर हो। जैसा कि मैंने देखा है अपने करियर में, मैं काफी टाइम से फाइनेंस में जॉब भी कर रहा हूँ, अभी तो नहीं करता हूँ। लेकिन फाइनेंशियल अवेयर होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, कभी आप लोन लेने गए हो, कभी कुछ फाइनेंस का काम करा हो, तो आपको कितना उन लोगों को सर 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 करके बात करने पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि इसके पीछे क्या। तो उन्होंने बोला नहीं ये होगा, तो आपको लगता है कि यार पता नहीं क्या चीज है यार। आप डर जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बेसिक चीज जो फाइनेंस की है, वो सबको आनी चाहिए। चाहे आप कितने पढ़े हैं, आपको इंग्लिश आती नहीं आती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोन लेने जा रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लोन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट है, और हमें कैसे बात करनी है। क्योंकि अगर आपका फाइल अच्छा होगा, यानी आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर अच्छा होगा, आप उस लायक होंगे लोन लेने लायक, तो फिर आपको कोई भी बैंक लोन देगी, उसके लिए आपको सर 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 करने की जरूरत नहीं है। सो मैं हमेशा से यही सोचता रहा हूँ। जब मैं जॉब में था, तो मैं बहुत सारी चीजें देखता था, ये सारी चीजें बैंकों में भी मैंने बहुत देखी। और कई लोगों को तो मजा आता है कि भाई ठीक है सामने वाला बंदा, फिर कई लोग इस बहाने आप समझते हो कि ठीक है उनका कुछ सेवा करो, ये करो। तो ये सारी चीजें भी होने लगती है, और इस तरीके से धीरे धीरे लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। सो मैं चाहता हूँ कि नहीं, फाइनेंस के आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप क्योंकि आप लोन ले रहे हैं, अभी किसी को और पैसे दे देंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी दे देंगे, और चुकाना भी तो आपको ही है। कोई बैंक वाला तो नहीं चुकाएगा ना, आपको चुकाना वो पैसा। कितना आप ले कैसे ले रहे हैं पैसा, कि आपकी आपकी मदद हो सके, आप अपना काम कर सको जो छूटा है। लेकिन वही पैसे के लिए, जो मदद के लिए आपको पैसा चाहिए, उस पैसे में से किसी को देना पड़े, तो फिर कैसा लगेगा। तो ये चीज बहुत जानना जरूरी हो जाता है दोस्त। सो है ना। तो फाइनेंस से की नॉलेज लीजिए। मेरे चैनल पे मैं बहुत आसान भाषा में अपने मार्केट में हिस्ट्री पे बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ। मैं एक ही बात को कई बार रिपीट करता हूँ, कभी समझ नहीं आता है तो लोगों को, तो उसके कारण आप लोग बेसिक बेसिक चीजें जान सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़े से बेसिक टर्म रहेंगे, तो बैंक वाले हों, चाहे फाइनेंस कंपनी वाले हों, चाहे माइक्रो फाइनेंस वाले हों, चाहे इंश्योरेंस वाले हो, कोई भी हो, आप उनसे बात कर पाएंगे। एटलीस्ट उनको आप बता पाएंगे, नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है। क्योंकि आपको किसी से आर्ग्यू नहीं करना, किसी को समझाना नहीं है, बस आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि ये कैसे बता। जैसे हम कहीं भी सामान खरीदने जाते हैं किराने की दुकान पे, तो कोई भी चीज हमें कोई महंगा बता रहा है, तो हमको तुरंत क्लिक करता है यार नहीं ये महंगी है। क्यों लगता है? क्योंकि
कहीं न कहीं हमने उसके बारे में सुन रखा है, कहीं न कहीं हमने किसी दूसरी दुकान पे या किसी शॉप पे या कि मार्केट में हमने उसके रेट देखे होंगे कभी, तो आप एक कंपैरिज़न कर लेते कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता। तो आपको ये बेसिक नॉलेज है उस चीज़ का इसलिए आपने उसको बोल पाए और सामने वाला भी समझ जाएगा नहीं इसको पता है, तो वो फिर आपको गलत रेट नहीं देगा। तो ऐसा ही फाइनेंस में होता है, अगर आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पता होंगी, सिविल स्कोर कितना होना चाहिए पर्सनल लोन के लिए, होम लोन कितना होना चाहिए, इंश्योरेंस कितना लगना चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी-थोड़ी पता होंगी ना, तो बैंक वाला आपको ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं और आपको उसको तो लोन देना है क्योंकि बैंक का काम है लोन देना, उनको देना ही पड़ेगा। अगर वो लोन नहीं देते हैं तो उनके ऊपर आरबीआई बैठा हुआ है, आप आरबीआई को वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, आप उनको रिक्वेस्ट रेज़ कर सकते हैं, आप एनबीएफसी को एनएचबी को आप वहाँ पे मेल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए, ये सब कस्टमर की सुविधाओं के लिए, कंज्यूमर की सुविधाओं के लिए ही बनी हुई हैं। सो दोस्तों ये मेरा बताने का सिर्फ़ उद्देश्य इतना सा ही था कि ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप कोई भी चीज़ के लिए जब कोई भी चीज़ आप हमारे लिए खरीदना चाहते हैं। वही सेविंग की बात करते हैं हम, वही इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम लाइफ़ में आगे क्या करना चाहते हैं। अपने आप को हम अगले 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, हम अपने आप को अगले 10 साल कहाँ देखना चाहते हैं, ये कभी मतलब हम सोचते नहीं हैं। हम कभी प्लानिंग ही नहीं करते कि हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं और हमें कैसे प्लानिंग करना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो सीखने लायक हैं और हम सीख सकते हैं। तो मैं अपने चैनल पे मार्केट मिस्ट्री पे यही बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे लोग आप ज़रूरी नहीं आप पैसा आप सेव करना चाहते हैं, आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 1000, 2000, 50,000 रुपए होंगे तभी आप सेव ऐसा नहीं है। ये लोगों को थोड़ा साइकोलॉजी सोचने की अलग है ये थिंकिंग बहुत अलग ही है कि मनी हमारे पास पैसा होगा तो हम सेव करें। आप ₹10 से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, आप ₹20, ₹50, ₹1000, ₹500 से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो छोटे अमाउंट में इन्वेस्टिंग कैसे होगी? आपकी एफडी और आरडी के रूप में होगी। तो एफडी तो हो नहीं सकता, आरडी आप करा सकते हैं ₹100, ₹50 महीने का आप उसमें डाल सकते हो। वहाँ से जब बड़ा अमाउंट आपका हो जाए 500, 1000, 2000 अमाउंट हो जाए तो उसको आप चाह के म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो पैसे को। और बहुत सारी सेविंग स्कीम्स होती हैं जिन पे मैंने अपने चैनल में बहुत सारे वीडियो से डाल रखे हैं सेविंग स्कीम के, उनमें आप जाके वहाँ पे बता सकते हो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें अगर करते रहे हम अपने लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो सामने उठ के आ जाती हैं। उसी बीच मैं ना यहाँ पे लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, लोगों को देखता हूँ कि क्या कैसे चला है लोगों को, तो सारी चीज़ें एकदम से सामने उठ के आती हैं और फिर लगता है कि नहीं यार कुछ समझना होना चाहिए। तो आज मैं बस सिंपल से यही बात करना चाह रहा था आपसे कि किस तरीके से हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने चीज़ों को बदल सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के समय में जब हमें मालूम है कि हमारा क्या कंडीशन है, हमारी किस तरीके से हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरा पहला लाइव वीडियो था, हो सकता है आपको समझ में आया हो सकता है कुछ बातें नहीं समझ में आई हो क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम लाइव है, मैं थोड़ा-सा समझ नहीं पा रहा हूँ क्या सेटिंग्स करनी है इसकी, क्या नहीं। तो इस कारण से मैं बस थोड़ा-सा ट्राई करा आपको बताने की कोशिश करा, बाकी हालाँकि मेरा चैनल है मार्केट मिस्ट्री, आप वहाँ पे आइए, वहाँ पे आपको वो हर चीज़ मिलेगी फाइनेंस की जो आप जानना चाहते हैं। यहाँ पे मैं अपने पर्सनल बारे में बताता रहता हूँ, कोई भी चीज़ मार्केट में अच्छी लगती है वो दिखाऊँगा आपको और कभी हम ट्रैवल करेंगे या कभी हमें कोई चीज़ अच्छी लगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं दिखाता रहूँगा जिससे आप हमारे साथ पर्सनल भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे प्रोफेशनल भी जुड़ सकते हैं। सो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये हमारी स्ट्रीम अच्छी लगी होगी। कुछ भी आपको सम अच्छा लगा इसमें तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ क्योंकि हमारा हमारे इससे उत्साह बढ़ता है और आगे और इस तरीके से काम करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार।